तो कशा आहात मंडळी. ऍडमिशन गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है. तो प्रीवियसली हमने एक दो तीन लेक्चर्स कंडक्ट किए थे बीडब्ल्यू के चैप्टर 4 to 6 के ऊपर. तो फर्स्ट तीन लेक्चर चैप्टर 6 के रिगार्डिंग थे. इन दैट थ्री लेक्चर में क्या क्या स्टडी किया था एक बार रिवाइज करते. जिसका ये फर्स्ट लेक्चर होगा वो याद रखना ये अपना फोर्थ लेक्चर, मतलब चैप्टर 6 का लेक्चर 1 2 3 तुझे प्रॉपरली देखना है. देन ओनली ये चैप्टर 6 का फोर्थ लेक्चर समझ में आएगा. तो बात को थोड़ा समझ के ले. तो फर्स्ट लेक्चर में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ बीजेटी, प्रॉपरली स्टडी किया था. उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था बीजेटी का ऑपरेशन, उसमें फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस सारा हमने डीप में देखा था विद द फॉर्मूला. उसके बाद हमने थर्ड लेक्चर में देखा था कॉमन एमिटर, उसका डायग्राम, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका ऑपरेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक, सारे चीजें स्टडी की. तो तीन क्वेश्चन लास्ट तीन लेक्चर में स्टडी की. आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज अ फिट. बीजेटी का बड़ा भाई दैट इज अ फिट. तो उसका नाम क्या दिया है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. नाम थोड़ा सा अतरंगी है. बीजेटी का नाम थोड़ा सिंपल था लेकिन इसका नाम अलग है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी देने वाले हैं ना, मैग्नेटिज्म थोड़ी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से जो ट्रांजिस्टर काम करता है उसको बोलते हैं फील्ड. तो स्टडी करते. तो क्या डेफिनेशन दिया है? फेट इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो बीजेटी भी था, दैट यूटिलाइजेस इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट. वापस बोलो. अरे फेट ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है. अच्छा गावात कुछ नया सुना. ये फर्स्ट टाइम सुना ना कि फ्लो ऑफ करंट पहले रजिस्टर करता था, उसका काम अभी कौन करता है? इलेक्ट्रिक. तो वॉट एवर द करंट फ्लोज बिटवीन द टू टर्मिनल्स उसको कंट्रोल करना इलेक्ट्रिक. एंड कौन सा दो टर्मिनल? सोर्स एंड ड्रेन. सोर्स एंड ड्रेन ये क्या होता है? ड्रेन, ये नाम जाना पहचान है. रोज सुबह 7 बजे उठने के बाद 9 बजे कॉलेज बनाने के बाद ट्रैवलिंग करने के बाद 9 से 5 कॉलेज, उसके बाद वापस ट्रेन, वापस ट्रैवलिंग, घर पे आने के बाद लेक्चर, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन, ये करने के बाद अपने बॉडी का जो होता है ना उसको बोलते हैं ड्रेन. यानी वापस आ गया परेशान करने को. पहले से ही दिमाग ड्रेन हुआ है, ऊपर से ये वापस आ गया, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा. एकदम सिंपल है. तो जब भी करंट फ्लो होगा सोर्स एंड ड्रेन के बीच में, उस सोर्स एंड ड्रेन के बीच में जितना भी करंट फ्लो होगा उसको कंट्रोल कौन करेगा? इलेक्ट्रिक. भाई पब्लिक को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो पब्लिक धमाका करता है. तो आपका भी सेम देखो ना, घर पे माँ बाप, कॉलेज गए तो टीचर्स, क्लास आएगा तो हम लोग, बाकी दुनिया, सोशल मीडिया सब आपको तो कंट्रोल करता है. लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो यूथ थोड़ा वाइब्रेशन मोड में, तो कोई गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए. इसके लिए दुनिया आपको थोड़ा कंट्रोल करेगा, आपको भी वो रास्ता फॉलो करना है. तो जो भी रास्ता आपको चाहिए, इंजीनियरिंग लिया है लेकिन इंजीनियरिंग में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने जो इंजीनियरिंग लिया है वहां भी आप लोग जॉब करोगे. तो कुछ लोग इंजीनियरिंग करने के बाद बैंक में जॉब करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है बैंक में सही काम चले, बिकॉज बैंक का कोडिंग का काम चले, सॉफ्टवेयर का. तो मल्टीपल सेक्टर्स में आप लोग जा सकते हो. तो आपका एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप लोग काम करने वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनी, उसका सॉफ्टवेयर बनाओगे. तो मल्टीपल सेक्टर से जहाँ पे इंजीनियरिंग के बच्चे लोग जाते हैं आफ्टर फोर ईयर, मतलब इंजीनियरिंग का एक स्लोगन है P2P. P2P मतलब प्यून टू प्राइम मिनिस्टर. इंजीनियरिंग करने के बाद तो प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बन सकता है. अब तक इंजीनियर प्राइम मिनिस्टर हुआ नहीं लेकिन बन सकता है. चीफ मिनिस्टर तो बहुत सारे बन गए, जो एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल हो गए, देन मनोहर पर्रिकर, ऐसे दो तीन जो है जो इंजीनियर से वो लोग चीफ मिनिस्टर तक गए. तो अपना इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं, इतना देखो. जाते नेक्स्ट के ऊपर. अनलाइक बीजेटी, अनलाइक बीजेटी फेट लाइक यूनिपोलर डिवाइस. बीजेटी ये बाइपोलर डिवाइस, इसका नाम है देखो ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों एक साथ काम करते हैं. फॉरवर्ड एंड रिवर्स पास देखा होगा तो फॉरवर्ड में इलेक्ट्रॉन, रिवर्स में होल्स ज्यादा काम करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन फेट वैसा नहीं है, यूनिपोलर डिवाइस. यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन नहीं तो एक तो होल काम करेगा. तो बीजेटी क्या बोला? इलेक्ट्रॉन एंड होल. लेकिन फेट क्या बोला? इलेक्ट्रॉन और होल. तो दोनों में से एक ही काम करने वाला है, इसके लिए ये यूनिपोलर डिवाइस. Meaning they rely only on one type of charge carrier, electrons और holes for the conduction. तो बीजेटी जैसा, अनलाइक बीजेटी बोला, बीजेटी जैसा ये बाइपोलर नहीं है, ये यूनिपोलर है. बोलो जो एक तो इलेक्ट्रॉन में तो होल, इनके ऊपर डिपेंड काम करेगा कंडक्शन के लिए, फ्लो ऑफ करंट के लिए, दोनों के ऊपर.
देन इसका बेसिक स्ट्रक्चर डायग्राम स्टडी कर लेते हैं। अ टिपिकल फेट कंसिस्ट ऑफ द थ्री टर्मिनल्स। टिपिकल फेट कंसिस्ट थ्री टर्मिनल। तो जैसे बीजेटी के पास क्या था, कलेक्टर था, दूसरा था बेस, और तीसरा था एमिटर। तो कलेक्टर बेस एमिटर ऐसा तीन था ना, तो नामांक अभी चेंज होगा, इसका नामांकन चेंज करते, नेम चेंज करते। तो कलेक्टर बेस एमिटर की जगह पे आएगा सोर्स, गेट एंड ड्रेन। एकदम सिंपल है, सोर्स, गेट एंड ड्रेन। तो कलेक्टर बेस एमिटर इसकी जगह पे सोर्स, ड्रेन, गेट ऐसे आएगा। तो व्हाट आर द नेम? सोर्स, सोर्स मतलब जहां से पैसा मिलता है रे। तो मेनी सोर्स ऑफ इनकम हम लोग बोलते हैं। तो सोर्स मतलब जहां से अपने को पैसा मिलेगा, करंट मिलेगा, चार्ज कैरियर मिलेगा। तो द टर्मिनल वेयर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंटर द डिवाइस, जहां से उसका आगमन होगा, जहां से गाड़ी अंदर आएगा, तो जहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं तो होल्स भी हो सकते हैं, अंदर आएंगे, उसको हम लोग बोलने वाले सोर्स। नेक्स्ट वन आता है दैट इज ड्रेन। अभी यहाँ से उसका आगमन हुआ है, एंट्रिंग हुआ है, यहाँ पे उसका क्या होगा, एग्जिट होगा। पूरा सेंटेंस कॉपी पेस्ट मार्क, यहाँ पे नाम दे एग्जिट। तो जहाँ से उसका एंट्री होने वाला है, जहाँ से उसका एंट्री होने वाला है उसको बोलते हैं सोर्स, जहाँ से उसका एग्जिट होने वाला है उसको बोलते हैं ड्रेन। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन इज अ गेट। अभी सोर्स एंड ड्रेन यहाँ पे लिख के दिया है कि सोर्स एंड ड्रेन, इसके बीच में करंट फ्लो होने वाला है। उस फ्लो ऑफ करंट को कौन कंट्रोल करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किसको देने वाले? गेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हाथ का दंडा है, मतलब इसको दंडा हाथ में दिया है, लेकिन किसके हाथ में दिया है? गेट के हाथ में। तो पुलिस कौन है? गेट। एंड दंडा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बंदूक क्या है? इलेक्ट्रिक। तो गेट मतलब ऐसा टर्मिनल दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन बाय अप्लाइंग वोल्टेज। तो सीधी भाषा में समझ लो, हम लोग गेट को वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स एंड ड्रेन के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको स्टॉप करेगा, कंट्रोल करेगा। कनेक्शन समझा कैसे किया है? तो गेट को हम लोग वोल्टेज देंगे, वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो सोर्स एंड ड्रेन के बीच में जो करंट है उसको कंट्रोल करेगा। इतना बड़ा रामायण है, लेकिन समझ में आ गया? तो वही तो चाहिए, रट्टा मरो जिंदाबाद नहीं है। अभी भी 2-3 दिन का, 4-5 दिन का टाइम बाकी है, समझ के लो। एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है फेट के ऊपर, दैट टाइम यही रामायण लिख के आना। ठीक है, जाते नेक्स्ट के ऊपर। तो फेट का दो टाइप होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेट। फेट का दो टाइप होता है, एक आता है जेफिट, दूसरा आता है मॉसफेट। दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले, आज का लेक्चर हम लोग स्टडी करने वाले जेफिट के बारे में। जेफिट होता क्या है, इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो लेट्स स्टडी द फर्स्ट टाइप ऑफ फेट, दैट इज नोन एज जेफिट। तो जेफिट स्टैंड फॉर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो लास्ट का 3 वर्ड सेम है, पहला थोड़ा सा मॉडिफाइड है, जंक्शन। जेफिट मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। स्टडी करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सेमीकंडक्टर चैनल एन टाइप और पी टाइप डोप विथ इम्प्योरिटी। तो सेमीकंडक्टर चैनल है, सबको गांव वाले से लेके सबको पता है कि सेमीकंडक्टर से बना है। एक तो एन टाइप से बना होगा, नहीं तो पी टाइप से बना होगा, लेकिन 100% प्योर होगा नहीं, शुद्ध देसी घी शुद्ध होता ही नहीं, सबको पता है। लेकिन इसमें डोपिंग होगा। तो इम्प्योर मतलब क्या होता है, उसमें डोप किया इम्प्योरिटीज, कुछ तो मिलावट भाई लोग, बिना मिलावट का टेस्ट आएगा नहीं, तो बिना मिलावट का करंट नहीं आएगा। देन a gate terminal is formed by reverse bias pn junction that surrounds a channel। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस काम करने वाला नहीं, रिवर्स बायस करना है, बिकॉज अपने को कंट्रोल करना है, अपने को जो करंट है उसको कंट्रोल करना है, इसके लिए रिवर्स बायस चिपका है। तो गेट टर्मिनल के पास जब हम लोग वोल्टेज देंगे, कहानी सुनो, गेट टर्मिनल के पास जब हम लोग वोल्टेज देंगे तो वो रिवर्स बायस बनाएगा, रिवर्स बायस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एंड दैट सराउंड्स द चैनल। तो जो गाड़ी जाने वाला है ना, सोर्स टू ड्रेन, इलेक्ट्रॉन्स का जो गाड़ी जाने वाला है ना सोर्स टू ड्रेन, उसके अंदर गेट यहाँ पे बैठा है वॉचमैन। वो क्या करेगा, उसको हम लोग वोल्टेज देंगे, वो वोल्टेज रिवर्स बायस बनाएगा, रिवर्स बायस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एंड ये करंट को थोड़ा 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 कंट्रोल करेगा। वापस से समझाता हूँ, वापस देख। सोर्स है एंड ड्रेन है, इसमें से गाड़ी पास होगा इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन के गाड़ी को यहाँ पे गेट वाला बैठा है, तो गेट को हम लोग देंगे वोल्टेज, वो वोल्टेज रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस क्या करेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जो स्टॉप करेगा, कंट्रोल करेगा ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। काम खत्म, इतना सिंपल है। तो रट्टा मारो जिंदाबाद नहीं, समझ के लिया तो भी वापस तो लिखेगा। दीज आर द टू डायग्राम।
तो एन चैनल जेफेट है, पी चैनल जेफेट है, दोनों अपने को समझ के लेना इन डेप्थ। सीख लो अभी। एन चैनल मतलब क्या होगा, जो चैनल है ना, चैनल ये पिंकी पिंकी दिख रहा है ना, वो एन टाइप से बना है। एंड ये थोड़ा सा ग्रीन येलो दिख रहा है ना, उसको बोलते पी टाइप। तो एन चैनल मतलब एन का लेंथ, एन का थिकनेस ज्यादा होगा। तो बीच वाला पार्ट है ना, वो बना एन से, बाजू वाला पार्ट बना है वो गेट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया है सोर्स, ऊपर दिया है ड्रेन, आजू बाजू में गेट दिया। गेट यहाँ से कनेक्टेड है। ये बीच में जंप मारा है, ये जंपर है, जंपर। बीडब्ल्यू ने पढ़ा होगा जंपर, ये टच नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना है उसका। तो पी टाइप से बना है, पी टाइप से बना है, बीच वाला पिंकी एन टाइप से बना है, बाजू बाजू में गेट बना है, ड्रेन एंड सोर्स बना है। तो दो बार गेट है क्या? नहीं, गेट एक ही बार है, बिकॉज वायर सेम कनेक्टेड किया। तो दो वॉचमैन नहीं, वॉचमैन एक ही है, लेकिन कनेक्शंस किया यहाँ पर, दोनों जगह पे नजर है उसका। इसको बोलते हैं एन टाइप और एन चैनल। अब एन चैनल की जगह पे 100% रिवर्स करो। जहाँ पे पी टाइप था वहां पे पिंकी पिंकी किया, मतलब एन टाइप किया। एंड जहाँ पे ये पिंकी था वहां पे येलो ग्रीन किया। दिस इज टू एज पी टाइप। ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, एन टाइप है। तो मेजोरिटी पी है ना, इसके लिए पी चैनल। तो इसका कंस्ट्रक्शन समझा कैसे किया? एकदम सिंपल है। ज्यादा टेंशन नहीं मत। अपना एडमिशन गुरुजी के ऊपर जितना भी 4, 5, 6 चैप्टर का थियरी चले, उसको डीप में स्टडी करो। बाकी पब्लिक को बताओ, सो के बेटे अपना ही दोस्त लोग पास करवा दो। एक तो डीसी एसी 3 पेज का बांधा है थियरी चैप्टर चले, पास तो होगा। उसके बाद इसका थोड़ा सा सिंबल देख लेते। अभी तो सिर्फ हमने डायग्राम देखा, सिंबॉलिक फॉर्म देखा। सिंबॉलिक फॉर्म एकदम सोपा है, कुछ नहीं है। तो देखो, मैं यहाँ पे बाजू में बनाता हूँ। पहले बनाओ एक गोला, जो एग्जाम में अपने को मिलता रहता है। तो गोला हमने यहाँ पे बना। उसके बाद दांडी दे दो। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन। मस्त है कि हमने क्या बना, ट्यूनिंग फॉर्क जैसे बना है ना, याद आ रहा ट्यूनिंग फॉर्क? स्टेशनरी वेव, साउंड, ये चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं था फिजिक्स में, सब ऑप्शन में था। उसके बाद ये ट्यूनिंग फॉर्क बनाने के बाद ऊपर उसको नाम दे ड्रेन, नीचे उसको नाम दे सोर्स, बाजू में नाम दे गेट। अभी देखना, सेम टू सेम। तू एन चैनल बोल, मैं तो पी चैनल बोल, दोनों सेम टू सेम, सिर्फ डायरेक्शन मैटर। तो जब अंदर जाएगा ना, उसको बोलेंगे एन चैनल, लेकिन जब बाहर आएगा ना, उसको बोलते पी चैनल। तो जैसे बीजेटी में बेस टू एमिटर एंड एमिटर टू बेस करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ एनपीएन पीएनपी में, वैसे एन चैनल पी चैनल चेंज होगा डायरेक्शन के हिसाब से। तो ये गोला एंड ट्यूनिंग फॉर गेट सोर्स ये सेम है। अंदर जाएगा तो एन चैनल, बाहर आएगा तो पी चैनल, काम खत्म। इतना इजी तो है। तो स्टडी करते ऑपरेशन। तो वेर नहीं, व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गेट, इट डिप्लीट्स a channel of majority carriers and thereby reducing the channel's conductivity। वापस बोलता हूँ, देख, ऐसा बड़ा सा पिंकी पिंकी में चैनल था, उसको हमने ग्रीन येलो पी लगाया। तो समझो ये एन टाइप है, समझ के चलो ना। तो बीच में एन है, आजू बाजू में पी है, ऊपर ड्रेन है, नीचे सोर्स है, आजू बाजू में गेट दिया कनेक्टेड। ठीक है, अभी क्या होने लगे, यहाँ से ना सोर्स से धीरे 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 करंट ऊपर पास होगा, बिकॉज सोर्स से एंट्री होता है ना। तो क्या करने वाले हम लोग, गेट के पास रिवर्स बायस का वोल्टेज देंगे। रिवर्स बायस का वोल्टेज क्या करेगा, ये जो चैनल दिख रहा है ना, चैनल, ये रास्ता दिख रहा है ना, इसको छोटा 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 करेगा। मतलब ये ग्रीन कलर है ना, ग्रीन, उसका साइज बढ़ाएगा। साइज बढ़ाने से क्या होगा, छोटा रास्ता जिससे करंट पास होगा। तो रिवर्स बायस वोल्टेज गेट को देने के बाद जो चैनल है जिससे मेजोरिटी कैरियर पास है ना, वो डिप्लीट होगा। डिप्लीट होगा मतलब छोटा 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 होते जाएगा, उससे कम से कम करंट पास होगा। दैट रिड्यूस द चैनल्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिव मतलब रास्ता जो करंट पास करेगा। कंडक्टिविटी मतलब करंट का जो सपोर्टिंग टर्म है कंडक्टिविटी, उसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, वो कम होते जाएगा। तो दिस इज ऑपरेशन ऑफ अ जेपिट। ठीक है, वहां फिर आके वही सेंटेंस वापस उसने लिखा है, एज अ गेट वोल्टेज इंक्रीजेस। तो गेट को हम लोग जो रिवर्स बायस वोल्टेज वो जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रास्ता छोटा छोटा बनेगा, द चैनल नैरोस एंड द करंट फ्लो बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन डिक्रीजेस। इसका मतलब वोल्टेज एट द गेट इंक्रीजेस, द करंट फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन डिक्रीजेस। तो जितना वोल्टेज यहाँ पे बढ़ने वाला है, करंट कम होने वाला है। लाइफ में पहली बार देखा ना कि वोल्टेज ने करंट को झटका दिया। ओम्स लॉ उल्टा बोलता था। ओम्स लॉ बोलता था वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ रे, बिकॉज ये वोल्टेज रिवर्स बायस का है। कहाँ पे गया रे? ये वोल्टेज है ना रिवर्स बायस का, इसके लिए हुआ। जस्ट वेट। तो क्या बोला समझा?
तो जेफेट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और नहीं तो फेट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो जितना आपने जेफेट एंड फेट के बारे में स्टडी किया उतना मोर देन सफिशिएंट है। आजू बाजू में जितना पब्लिक है सबको जो स्वीपिंग मोड में, उनको उठाओ भाई लोग। BEE एक दिन का टाइम है, जितना चाहे अभी कर लो। एक दिन के टाइम में DCSE फेज में रिवीजन करो, ये अभी खत्म होना चाहिए। 29 दिसंबर तक हम लोग इसको वाइंड अप करने वाले मेरे साइड से। अभी आपको क्या करना है, लेक्चर होने के बाद सबसे पहले इसको लिख के प्रॉपरली इसको लिखो। लिखने के बाद 2-3 बार वीडियो देखो, कंसेप्ट ने क्या बोला है, कंसेप्ट दिमाग में कीवर्ड्स के फॉर्म में लिख। इतना रट्टा मारो जिंदाबाद मत कर। पहले से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद दिमाग थोड़ा सा हिल गया है, उसका ही मेमोरी बहुत रिसाइकल बिन में डाल के रखा है, वो अब तक डिलीट नहीं हुआ है। बिकॉज धक्का लग सकता है ना कुछ पब्लिक को। रिसाइकल बिन में डाला है कुछ लोगों ने अपना मेमोरी फिजिक्स केमिस्ट्री का, लेकिन गलती से KT लगा तो वापस उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो मेक श्योर ये जो 3-4 दिन का टाइम है इसमें जितना मैं कंटेंट लगा उतना प्रॉपरली पढ़ो, स्टेबल होके पढ़ो। रिटर्न नोट्स लिखो जितना वहां पे दिया है, डायग्राम का प्रैक्टिस करो। देन जब तक आप ये आंसर 4 से 5 बार लिखोगे नहीं कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले वो तो अपना भाई USB है, क्वेश्चन बैंक तुझे मिलने वाला है, लेकिन क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन कहाँ से पड़ेगा, ये तो आंसर सामने खड़ा है। तो मेक श्योर इसको प्रॉपरली देखो। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, सो दैट यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। इसका जब नोट्स कंप्लीट होगा तो नोट्स का भी लिंक वहां पे मिलने वाला है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने आजू बाजू में जितना दोस्त है ऑफिशियल अनऑफिशियल सबको बता दो, सो दैट दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे स्टॉप करते एंड मिलते इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, चलो बाय।